हेलो व्यूअर्स, फेस सीरम हमारे स्किन के रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, पर इसको लेकर दो सबसे बड़े कंफ्यूजन है। पहला, यूज करूं या ना करूं, और दूसरा, यूज करूं तो कौन सा यूज करूं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप वीडियोस देखते हैं, नेट पर पढ़ते हैं या लोगों से पूछते हैं, और लास्ट में और ज्यादा कंफ्यूजन। तो इसका रीजन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम फेस सीरम के 4 बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, कि हमें फेस सीरम यूज करना है कि नहीं। दूसरा, अगर आप फेस सीरम यूज करने जा रहे हैं तो आपको किन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इसको स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा, आपकी फेस सीरम से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और चौथा, फेस सीरम होता क्या है। तो पहला पॉइंट, फेस सीरम यूज करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों। इसके लिए आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, 2 मिनट के लिए अपने फेस को ध्यान से देखिए। अगर आपके फेस की स्किन परफेक्ट है, उसमें एक्ने, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, रिंकल्स जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फेस के साथ ओके हैं, तो आपको किसी भी फेस सीरम की जरूरत नहीं है। आप केवल सनस्क्रीन, क्लींजर और मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हैं। पर अगर आपको अपने फेस पर एक्ने, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस या रिंकल जैसी प्रॉब्लम दिखती हैं, आपको और यूथफुल स्किन चाहिए, आपको अपने स्किन के शेड्स और बेटर करने हैं, या आप अपने फेस के साथ ओके नहीं है, तो आपको फेस सीरम कंसीडर जरूर करना चाहिए। अब अगर आपने इस पॉइंट पे ये डिसाइड किया है कि आप फेस सीरम यूज करेंगे, तब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि किन 3 फैक्टर्स को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग पहला फैक्टर है कॉस्ट। जब भी लोग फेस सीरम को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो केवल सीरम को कॉस्ट देखते हैं, जबकि ज्यादातर फेस सीरम के साथ आपको सनस्क्रीन यूज करना मैंडेटरी होता है। सनस्क्रीन के साथ साथ आपको क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर भी यूज करना पड़ेगा। तो आपको इन सारी चीजों के कॉस्ट को एक साथ कंसीडर करना चाहिए। दूसरा फैक्टर है योर कंसर्न और प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि आप सीरम क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आपको कोई स्किन डिजीज है, एजिंग की प्रॉब्लम है, आपको अपने फेस का सेट बेटर करना है, या ड्राइनेस के लिए आपको उसको हाइड्रेट करना है। आप अपने प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अपना सीरम चूज करने में आसानी हो। तीसरा फैक्टर है योर स्किन टाइप। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट बिना स्किन टाइप जाने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए अलग अलग स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप विटामिन सी सीरम को यूज करते हैं तो वो और ज्यादा ड्राई होने लगेगी। स्किन टाइप पता करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम फेस सीरम का यूज करने जा रहे हैं। आपने कॉस्ट, स्किन प्रॉब्लम और स्किन टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की, जो ये है कि एक फेस सीरम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये कहाँ काम करेगा और कहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये ग्रेड 4 एक्ने वल्गैरिस की कंडीशन है। क्या फेस सीरम से ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये कंडीशन बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के नहीं ठीक होगी, और इसके ट्रीटमेंट में जितना ही डिले किया जाएगा, एक्ने स्कार होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। पर माइल्ड एक्ने या एक्ने के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में सीरम का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। तो आपको सीरम की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना सीरम डिसाइड करना है। और अगर इस स्टेज पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप फेस सीरम के लिए एलिजिबल हैं, आप उसे यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि फेस सीरम क्या होता है। किसी भी स्किन के प्रोडक्ट में 2 पार्ट होते हैं, वेहिकल और एक्टिव इंग्रेडिएंट। वेहिकल क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल या लोशन के फॉर्म में होता है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारी मेन मेडिसिन होती है। पर ये क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल या लोशन थोड़े ग्रीजी होते हैं। इनको लगाने पर हमें स्टिकीनेस या चिपचिपापन महसूस होता है, और इनकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है। सीरम को बनाते समय जिस वेहिकल का यूज किया गया, उसमें से ग्रीजी कंपोनेंट यानी चिपचिपेपन को निकाल दिया गया, और सीरम कॉस्मेटिकली ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया। यानी फेस सीरम कॉस्मेटिकली ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, लाइट वेट और फास्ट एब्जॉर्बिंग होती है, नॉन कॉमेडोजेनिक होती है, और इजी टू लेयर होती है। तो ये फेस सीरम के 4 सबसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फेस सीरम्स के टाइप और उनका स्किन पर इफेक्ट देखेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।